गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पूरी बात करेंगे कि पृथ्वी की संरचना जो है वो कैसी होती है। देखिए तो हमने 1 नंबर परत की बात कर ली थी, पृथ्वी की ऊपरी परत की हम लोग बात कर रहे थे, जिसे हमने भूपर्पट्टी नाम दिया था, जो ठोस परत थी, ठीक है ना। इसकी हमने बात कर ली थी। इसके हमने बहुत सारे जो तत्व थे उनकी भी बात कर ली थी, ठीक है। जीवमंडल, वर्तमान में भूपर्पट्टी का 70% भाग मैंने आपको जल का बताया था, 30% भाग स्थल का बताया था। ये बातें हमने कर ली थी। शायद आपको इनके नोट्स जो है वो नहीं भेजे थे, आज वो भेज दिए जाएंगे। अब देखिए, पृथ्वी के बनने के प्रारंभ के कुछ लाख वर्ष तक भूपर्पट्टी पतली एवं एक इकाई के रूप में थी। पतली और क्या थी? एक इकाई के रूप में थी। यह बात आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ ये चट्टानों में बदल गई। इन विशाल चट्टानों को विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। बहुत ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है विवर्तनिक, विवर्तनिक प्लेट। फिर से देखिए, प्रथम परत जो भूपर्पट्टी होती है वो पृथ्वी के बनने के प्रारंभ के कुछ लाख वर्ष तक भूपर्पट्टी जो है वो पतली एवं एक इकाई के रूप में थी। पतली एवं क्या थी? एक इकाई के रूप में थी। तो पतली इकाई के रूप में थी। जैसे जैसे पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई। पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई। तो भूपर्पट्टी जो है वो विशाल चट्टान खंडों के रूप में बंट गई। विशाल चट्टान खंडों के रूप में बंट गई, बंट गई। इन विशाल चट्टानों को क्या नाम? विशाल चट्टानों के खंडों को क्या नाम दिया गया? विवर्तनिक प्लेटें नाम दिया गया। महाद्वीप इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित है। महाद्वीप जितने भी हैं, सामाजिक में आप पढ़ते हो, वो इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित हैं। विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। ये क्या है? धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। इनके खिसकने की गति हमारे नाखूनों के बढ़ने की गति के बराबर आंकी गई है कि हमारे नाखून बढ़ते हैं उस गति से ये जो है खिसकती हैं। प्रारंभ में जब विवर्तनिक प्लेटें हल्की थी, इनकी गति बहुत कुछ तेज थी, अब गति कम है। पृथ्वी की सतह पर टोटल 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं। कितनी हैं? टोटल 29 विवर्तनिक प्लेटें बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं? 29 विवर्तनिक प्लेटें जो हैं वो पाई गई हैं। पृथ्वी की दूसरी परत की बात करते हैं, सेकंड लेयर की, जिसे मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल। मेंटल की बात करते हैं तो यह सबसे मोटी परत है। क्या है? मेंटल सबसे मोटी परत। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे मोटी परत है ये। पहले हमने भूपर्पट्टी कर ली, अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया भूपर्पट्टी का। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी, मेंटल। जो दूसरी परत है पृथ्वी की, और ये मोटी होती है। क्या होती है? मोटी जो है वो होती है। यह अधिकांशतः गर्म पिंगली चट्टानों से बनी होती है। किससे? गर्म पिंगली चट्टानों से। गर्म पिंगली चट्टानों से क्या है? ये बनी हुई होती है। इन सिलिकेट चट्टानों में लोहा, Fe तथा मैग्नीशियम आयन जो है की मात्रा भूपर्पट्टी की तुलना में अधिक होती है। आयरन और जो मैग्नीशियम आयन की मात्रा जो है भूपर्पट्टी से क्या होती है? अधिक होती है। इसमें उबलते हुए दरों के तरह बुलबुले उठते रहते हैं, ठीक है ना। दरों जैसे उबालते हैं पानी को, उस तरह से बुलबुले उठते रहते हैं। यह पृथ्वी के मध्य भाग पर ऊपर नहीं, ऊपर नीचे होती रहती है। मध्य भाग में क्या है? ऊपर नीचे होती रहती है। क्या होती रहती है? ऊपर नीचे होती रहती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्रीय भाग का। इसकी बात करते हैं पृथ्वी के केंद्रीय भाग की। पृथ्वी का
केंद्रीय भाग। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोड बोला जाता है। सर्वाधिक गहराई में होने के कारण यह सबसे गर्म होता है। अत्यधिक गहराई में होने के कारण क्या होता है? क्योंकि केंद्र है, तो केंद्र लगभग मैंने आपको बताया था कितने किलोमीटर? 39 किलोमीटर, ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र से जो सतह है वो लगभग 3900 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि अभी तक 15 किलोमीटर तक ही खुदाई हो सकी। तो यह केंद्रीय भाग होता है क्रोड, जो सबसे गर्म भाग है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि इसका तापमान है वो 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। कितने डिग्री? 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। क्रोड के गर्म होने का कारण पृथ्वी के बनते समय अंदर रह गई उष्मा है। जब पृथ्वी बनी थी तो उसके अंदर रह गई उष्मा, इसका मुख्य कारण है। इसमें अगर हम बात करें क्रोड के धीरे धीरे ठंडा होने के भी प्रमाण मिले। पृथ्वी के क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है। अंदर वाला क्रोड जो है वो ठोस माना जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। अंदर वाला अगर बात करें तो वो क्या माना जाता है? ठोस भाग माना जाता है। तथा यह शुद्ध लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? शुद्ध लोहा का बना हुआ होता है। शुद्ध जो लोहा होता है उसका बना हुआ होता है। अंदर वाला अगर बात करें तो बता दिया आपको। कुछ वैज्ञानिकों ने इस भाग को सोने व प्लेटिनम के होने की संभावना भी बताई है। सोना व प्लेटिनम के होने की भी संभावना बताई है। बाह्य क्रोड तरल और इसमें लोहा एवं निकल प्रमुखता है। बाह्य की बात करें, बाह्य क्रोड की अगर बात करते हैं तो इसमें लोहा एवं तरल निकल की प्रमुखता बताई गई है, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि क्रोड स्थिर नहीं होकर पृथ्वी से भी तेज गति करता रहता है। क्रोड पृथ्वी का सबसे सघन भाग है। यह पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का सबसे सघन भाग है। पृथ्वी का क्या है? सबसे सघन भाग भी कहलाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसका घनत्व भूपर्पट्टी की तुलना में बहुत अधिक होता है। घनत्व जो है वो भूपर्पट्टी की तुलना में क्या है? बहुत अधिक होता है। भूपर्पट्टी की तुलना में बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण ये क्रोड ही है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी क्या है? यही है। चुंबक एक दूसरे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसका कारण भी क्रोड ही होता है। पृथ्वी की रासायनिक संरचनाएं उल्काओं के समान है, तो पृथ्वी को भी एक बड़ी उल्का कहा जाता है। पृथ्वी को भी क्या कहा जाता है? एक बड़ी उल्का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रासायनिक संरचना किसके समान है? इन उल्काओं के समान है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं इसकी मात्रा। देखो, स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात कर ली। ऊपरी भाग जो था उसे क्या बोला था? भूपर्पट्टी। उसके बाद में दूसरा जो भाग था, दूसरी परत जो थी, उसको हमने क्या बोला? मेंटल बोला। सबसे केंद्रीय भाग जो था उसको हमने क्या बोला? क्रोड बोला, ठीक है। इनकी अलग अलग विशेषताओं की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनकी मात्रा। पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व एवं उनकी मात्रा की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोहा की बात करते हैं। कुछ तत्व हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे लोहा है। 2 नंबर बात करें ऑक्सीजन है। 3 नंबर बात करें सिलिकॉन है। 4 नंबर अगर बात करें तो मैग्नीशियम है। 5 नंबर अगर हम बात करें तो निकल है। 6 नंबर अगर हम बात करें तो गंधक या सल्फर जिसे बोल सकते हो। 7 नंबर बात करें तो टाइटेनियम, नाम सुना होगा आपने, 7वें चैप्टर में पढ़ा होगा।
8 नंबर अगर बात करें तो अन्य शेष। प्रतिशत की मात्रा बात करते हैं तो सबसे अधिक लोहा, सबसे अधिक क्या होता है, लोहा, और मात्रा लगभग होती है 34.6%। कितनी होती है, 34.6%। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 29.5%, क्रम से बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में सिलिकॉन की बात करते हैं तो 15.2%। तो 3 अगर ऊपरी 3 की बात करें तो लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। उसके बाद में मैग्नीशियम 12.7%, निकल जो है वो 2.4%, गंधक है 1.9% और टाइटेनियम बहुत ही कम 0.05%। इसी के साथ अगर बात करें अन्य की तो 3.65, जिनमें और बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं, एक नहीं है कोई अन्य, इसमें बहुत सारे और भी मिले हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे अधिक लोहा, सबसे कम टाइटेनियम, ठीक है, तो ये पृथ्वी में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनकी मात्रा की हमने बात की। ये तो पृथ्वी की संरचना हुई। पृथ्वी की संरचना गोल न होकर कैसी मानी जाती है, इसको अंडाकार माना जाता है। इस प्रकार की संरचना आप बता सकते हो, ठीक है। ये बाहरी भूपर पट्टी हो गई, ठीक है। ये इसके अंदरूनी तत्व पाए जाते हैं, ये बाहरी तत्व पाए जाते हैं, ये इसका जो है आवरण होता है। आगे बात समझ में, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप इस प्रकार से बना के भी दिखा सकते हो। अब हम आगे के टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। देखिए, पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। ज़्यादातर प्रश्न भी यहीं से इन ऊर्जा तंत्रों से ही पूछा जाता है। तो वैसे प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। देखो, हम जो लोग हैं वो पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। किस पे रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। और पृथ्वी की सतह जो है वो लगभग कितने प्रतिशत स्थल है, 30%, और जल कितने प्रतिशत है, 70%। सबको पता है इस बात का, ठीक है। इस 30% पर क्या क्या है वो देखिए आप। इस पर मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, ठीक है, घाटियाँ भी हैं, पठार भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, वन भी हैं, जंगल भी हैं आदि। ये भाग जो है वो दिखाई हमें देते हैं। कौन कौन से, मैदान हैं, पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, पठार हैं, रेगिस्तान हैं, वन हैं, जंगल हैं आदि जो है हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के जिस रूप से हम परिचित हैं सदा वैसा नहीं है। ये तो बात सही है कि आज जैसे हम पृथ्वी की जिन जगहों को देख रहे हैं वो क्या वैसी ही थी जब से बनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसी नहीं थी। जहाँ आज हिमालय जैसा विशाल पर्वत है वहाँ किसी समय टेथिस नाम का समुद्र था। समझ रहे हो आप मेरी बात है? जहाँ हिमालय जैसा विशाल पर्वत था वहाँ पहले टेथिस नाम का सागर था, समुद्र था। कई प्रकार की शक्तियाँ जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह को बदलने का काम करती हैं। पृथ्वी को सतह को बदलने का काम कौन करती हैं? कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इसको बदलने का कार्य करती हैं। समझ रहे हो आप बात? इसको बदलने का कार्य वो करती हैं। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विवर्तनिक शक्तियाँ कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को बदलने वाली शक्तियों को क्या कहा जाता है? विवर्तनिक शक्तियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम। विवर्तनिक शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ? विवर्तनिक, ऐसी शक्तियाँ जो पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए काम करती हैं। जैसे आज हिमालय जैसा पर्वत जहाँ है वहाँ पहले टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था,
तो उसको चेंज क्यों हुआ? ऐसी शक्तियाँ किसकी वजह से हुआ? विवर्तनिक शक्तियों की वजह से हुआ, तो उन्हें विवर्तनिक शक्तियाँ कहते हैं। तो हमारा टॉपिक नया रहेगा कल, विवर्तनिक शक्तियाँ। और विवर्तनिक शक्तियाँ जो हैं इनकी परिभाषा हमने कर ली, कल हम इनके टाइप्स की बात करेंगे, तो इनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2 प्रकार के ये होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल विवर्तनिक शक्तियाँ। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल।